अंतरा एपिसोड 22। रियाज ने उसके माथे पर किस किया और अपनी बाहों में उठाया। उसने उसे मिरर के सामने खड़ा किया। रियाज ने अंतरा के गले से चेन निकाल कर टेबल में रख दी और अपने जेब से एक मंगलसूत्र निकाल कर उसके गले में पहनाने लगा। उसका पेंडेंट डायमंड का था। उसकी माला छोटी छोटी काली मोतियों की थी। वह मंगलसूत्र अंतरा के चेस्ट के नीचे तक आ रहा था। अंतरा ने मंगलसूत्र को देखा तो उसे अपनी शादी याद आ गई, जिससे उसकी आंखों में नमी आने लगी। रियाज ने जब देखा कि अंतरा की आंखें किसी भी वक्त बह सकती है तो उसने जल्दी से उसे अपने गोद में उठा लिया और बाहर ले जाने लगा। अंतरा ने गिरने के डर से एक हाथ से उसकी कॉलर को कस के पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके शोल्डर को पकड़ लिया। रियाज उसे नीचे ले आया तो रुद्र और दादाजी हॉल में ही बैठे थे और सारे सर्वेंट भी वहीं थे। अंतरा ने जब उन सब को देखा तो वो रियाज से बोली, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चल सकती हूँ। रियाज ने एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़ गया। दादाजी ने उन दोनों को ऐसे देखा तो घबरा कर बोले, रियाज क्या हुआ बहू को? बहू ठीक तो है ना? उनकी बातें सुनकर अंतरा ने अपना चेहरा रियाज के सीने में छुपा लिया। रियाज ने एक नज़र अंतरा को देखा, फिर दादाजी को देखता हुआ बोला, वो क्या है ना दादाजी कि आज मैं जिम नहीं गया तो सोचा आपकी बहू को ही डंबल बना लूँ। उसकी बातें सुनकर रुद्र को हंसी आ गई। वो जल्दी से बोला, अरे दादाजी, भाभी को कुछ हुआ नहीं है, बल्कि भाई भाभी को डेट पे ले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर दादाजी के चेहरे पे मुस्कान बिखर गई, लेकिन अंतरा को तो लग रहा था कि वो कहीं जाके छुप जाए, लेकिन रियाज को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अंतरा को लिए ही दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी हमें आने में देरी हो जाएगी, आप सो जाइएगा। दादाजी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तुम मेरी चिंता क्यों करते हो? घर में इतने लोग हैं, हाँ, तुम आराम से जाओ और आराम से आओ। रियाज ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ गया। रियाज उसे लेकर मेंशन से बाहर आया तो ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया तो रियाज अंतरा को लेकर कार में बैठ गया। उसने उसे गोद में बिठा रखा था। अगले ही पल रियाज की कार का काफिला वहां से निकल गया। अंतरा उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी तो रियाज ने उस पर अपनी पकड़ और कस दी। अंतरा ने उसे देखते हुए बोली, आपने मुझे कब से गोद में उठा रखा है, नीचे उतारिए मुझे। रियाज उसकी कमर पे अपने हाथ कसते हुए बोला, तो तुम्हारे मुंह में जुबान भी है? उसकी बात सुनकर अंतरा उसे मुंह बनाकर देखने लगी तो रियाज ने उसके गाल पर लाइट किस करते हुए उसे सीट पर बैठा दिया। अंतरा विंडो की तरफ अपना चेहरा करके बैठ गई। रियाज उससे तिरछी नज़रों से देख रहा था। उसने वापस उसका हाथ पकड़ा और उसे खुद से सटाकर बैठा लिया। अंतरा उसकी बाहों में कसमसाने लगी तो रियाज की नज़रें उसके होठों पर चले गई। वो उसके होठों की तरफ झुकने लगा। अंतरा ने देखा कि रियाज उसकी तरफ झुक रहा है तो वो उसके होठों पर अपने हाथ रख के बोली, आप क्या कर रहे हैं? मत करिए ना, मेरे होठों में दर्द हो रहा है और अभी हम बाहर भी जा रहे हैं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। रियाज उसकी आंखों में देखकर बोला, एक बार पार्टी से आने दो बीबी, फिर मैं बहुत अच्छी तरह से लगा भी दूंगा और हटा भी दूंगा। उसकी बात सुनकर अंतरा की पलकें झुक गई। 1.5 घंटे बाद उनकी कार एक बड़े से होटल के सामने आके रुकी। जैसे ही कार रुकी, रियाज ने अंतरा के बालों को ठीक किया। एक बॉडीगार्ड आकर रियाज की साइड का डोर ओपन किया। रियाज जल्दी से उसमें से बाहर निकला और उसने अंतरा की साइड का डोर ओपन किया। उसने अंतरा का हाथ पकड़ा और अंतरा अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर निकली। अंतरा की पकड़ रियाज के हाथ पर कस गई थी। अंतरा के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा रही थी। उन दोनों को मीडिया वालों ने चारों तरफ से घेर लिया था। अंतरा ने पहले कभी इतनी टाइमलाइट नहीं देखी थी, लेकिन रियाज के लिए ये तो आम बात थी। एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून होने की वजह से रियाज हमेशा सुर्खियों में बना रहता था।
लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि रियांश के साथ एक लड़की है जिसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर है। सारे रिपोर्टर एक साथ रियांश से सवाल कर रहे थे, मिस्टर ओबरॉय, क्या ये आपकी वाइफ है? आपने शादी कब कर ली? आपकी शादी की खबर हमें क्यों नहीं मिली? मिस्टर ओबरॉय, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। ऐसे ही कई सवाल हर रिपोर्टर एक के बाद एक रियांश से किए जा रहा था। रियांश ने अंतरा की कमर में हाथ डाला और उससे खुद से करीब किया। उसने एक नज़र अंतरा पे डाली और रिपोर्टर की तरफ देखकर बोला, शी इज़ माई वाइफ मिस्टर अंतरा रियांश ओबरॉय। इससे पहले कोई रिपोर्टर अपना रिएक्शन देता, रियांश ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। उसके गार्ड्स ने आकर सारे रिपोर्टर को साइड किया और रास्ता साफ किया। अंतरा ने जैसे ही ये सुना कि रियांश ने उससे पूरी दुनिया के सामने अपनी बीवी बोला है, उसके चेहरे से घबराहट तो चली गई, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। रियांश की नज़र अंतरा पे गई तो वो उसे अपने और करीब करता हुआ बोला, तुमने रोने की किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है क्या? उसकी बात सुनकर अंतरा ने अपना मुंह बनाकर उससे अपना चेहरा फेर लिया। रियांश ने उसे कमर से पकड़ते हुए ही आगे बढ़ गया। वो दोनों जब हॉल में पहुंचे तो वहां मौजूद सभी गेस्ट की नज़र अंतरा और रियांश पे थी। इस पार्टी की शान भले ही सिद्धांत सिंघानिया था, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो दोनों ही बने हुए थे। वहाँ मौजूद सभी मर्दों की नज़र अंतरा पर टिक गई थी और लड़कियों के तो दिल ही टूट चुके थे, क्योंकि उसका क्रश रियांश ओबरॉय अब किसी का हस्बैंड जो है। रियांश ने एक सहसरी निगाहें पूरे हॉल में डाली और अंतरा के बालों की एक लटक को उसके कानों के पीछे करके उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। इस एहसास से अंतरा की आंखें बंद हो गई। उन दोनों का ये मोमेंट मीडिया वालों ने कैप्चर कर लिया था। रियांश वहां मौजूद हर शख्स को बताना चाहता था कि अंतरा बस उसकी ही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ग्रेट बिजनेस टाइकून रियांश ओबरॉय, जो इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था, उसने शादी कर ली। लेकिन वहीं हॉल में एक ऐसा शख्स भी था जो उन दोनों को देखकर गुस्से का घूंट पी रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि वनिका थी, जो बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक करते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। वो वहां से खड़ी हुई और रियांश के पास आने लगी। अंतरा ने देखा कि वनिका उन दोनों की तरफ ही आ रही है, तो अंतरा ने रियांश की बाजू को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। रियांश, जो अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था, उसने जब देखा कि अंतरा ने उसे किस तरह से पकड़ा हुआ है तो उसकी नज़र का पीछा करने लगा। सामने देखकर रियांश के चेहरे पर ना दिखने वाली एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अंतरा के कान पर कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ही हूँ। वनिका उन दोनों के पास आई और रियांश के सीने पे जैसे ही हाथ रखने को हुई तो रियांश 2 कदम पीछे हो गया। ये देखकर वनिका का हाथ हवा में ही रह गया। वनिका नफरत भरी नज़रों से अंतरा को देखने लगी तो बिना कुछ कहे ही वो वहाँ से जाकर बार काउंटर पर बैठ गई। तभी वहाँ एक लड़का आया जिसकी उम्र लगभग 26 साल की थी। उसकी हाइट 6.1 थी। उसने रॉयल ब्लू कलर का एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके साथ उसने वाइट शर्ट कैरी की थी। उसकी आंखों पर ब्लैक ग्लस थे। बाल अच्छी तरह से जेल से सेट थे। वो लड़का रियांश को पूरी तरह टक्कर दे रहा था। उसने रियांश के कंधे पर हाथ रखा तो रियांश बिना पलटे ही बोला, बहुत जल्दी आ गया तू। अंतरा ने पीछे पलट कर देखा तो उस लड़के को देखकर अपने मन में बोली, चलो ये किसी से तो बात करते हैं, वरना इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनको बोलने पर टैक्स लग रहा है। वो अभी बोल ही रही थी कि रियांश अपने होठों उनके कान पर आकर बोला, टैक्स तो नहीं लग रहा है, लेकिन तुम चाहो तो कुछ और भी जरूर लग सकता है।
उसके होठों ने जैसे ही अंतरा के कानों को स्पर्श किया तो उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने रियांश की बाजू को और कस के पकड़ लिया। ये देखकर रियांश के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। तभी सिद्धार्थ बोला, क्या आप दोनों आप अपना ये रोमांस घर में जाकर कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर अंतरा को बहुत शर्म आ रही थी। आइए जानते हैं सिद्धार्थ के बारे में। ये है सिद्धार्थ सिंघानिया, सिंघानिया एम्पायर के सीईओ। ये इनकी बिजनेस पार्टी थी जिसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए थे। अंतरा ने पहली बार इतनी हाई-फाई पार्टी देखी थी। वो बहुत नर्वस फील कर रही थी। सिद्धार्थ उससे बोला, वेलकम भाभी, आइए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। अपने पार्टी एंकर से माइक लिया और बोला, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माय चाइल्डहुड फ्रेंड रियांश ओबरॉय एंड हिज ब्यूटीफुल वाइफ अंतरा। उसके इतना बोलते ही पूरे हॉल में तालियों की गूंज होने लगी। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। करीब 45 साल का एक आदमी रियांश के पास आया और अंतरा को देखता हुआ बोला, मिस्टर ओबरॉय, हमें भी तो मिसेस ओबरॉय से इंट्रोड्यूस करवाइए। उसकी बात सुनकर रियांश उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मिस्टर रावत, लगता है कि आपको आपकी तरक्की रास नहीं आ रही है। कैसा हो कि आप रोड पर कटोरा लेकर खड़ा हो जाए। उसकी बात पर एक धमकी देकर मिस्टर रावत बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। स्टेज पर कुछ कपल डांस कर रहे थे। सिद्धार्थ रियांश के पास आया और बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को भी डांस करना चाहिए? रियांश का मूड मिस्टर रावत की बात से ही खराब हो चुका था। उसने अंतरा का हाथ पकड़ा और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर जा रहे हैं। अंतरा जो कपल डांस को देखकर एंजॉय कर रही थी, वो जल्दी से रियांश को बोली, लेकिन मुझे अभी घर नहीं जाना, मुझे तो डांस देखना है। उसकी बात सुनकर रियांश उससे अपनी छोटी आंखें करते हुए देखने लगा और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है? वहाँ वनिका आई और रियांश को अपने साथ स्टेज पर ले गई। अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।